आज का विषय है महावाक्य। 4 महावाक्य हैं जो हमारे चारों वेदों से लिया गया है और जो 108 उपनिषद है उसमें जो हमारे 10 उपनिषद मुख्य रूप से हैं जिस पर शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है। तो ये टीकाकारों भाष्यकारों ने सभी उपनिषदों को निचोड़ करके 4 महावाक्य के रूप में समझने की कोशिश की है कि हम यदि ये 4 महावाक्य को समझ लें तो हम वेदों के सार को समझ सकते हैं, उपनिषदों के सार को समझ सकते हैं। क्योंकि सामान्य मनुष्य के लिए वेदों का अध्ययन अध्यापन इतना जटिल है, इतना भास्ट, इतना विस्तृत ज्ञान है वेदों और उपनिषदों में कि एक एक को पढ़ना और समझना सभी के बस में नहीं है। और एक सनातन धर्म को मानने वाला या जो आध्यात्म पर विश्वास करता है या जिसे इस जगत और जीवन के बारे में जानने की उत्कंठा हो, जिज्ञासा हो, वो यदि सभी को पढ़ना और समझना शुरू कर दे वेदों को और उपनिषदों को तो जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन सार समझ में आना बिना गुरु का बहुत ही कठिन होगा। लेकिन बिना गुरु का ज्ञान कम से कम जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है जीव जगत और ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में, उसको समझने के लिए हम इन 4 महावाक्यों को समझ सकते हैं और हम उसके नज़दीक तक पहुंच सकते हैं कि परमात्मा किस तरह से इस संसार में व्याप्त है और हम ब्रह्म को किस तरह से आभास कर सकते हैं। क्योंकि ब्रह्म ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसको हम जान सकें, जिसका हम ज्ञान प्राप्त कर सकें। वो कोई विषय वस्तु नहीं है। ब्रह्म को जानना, ब्रह्म किसी का विषय नहीं हो सकता। इसलिए हमें इसको जानने के लिए छोटे छोटे वाक्य में 2 शब्दों का, 3 शब्दों का वाक्य है जो वेद से निचोड़ के रूप में प्रस्तुत किया गया है, वही महावाक्य कहा गया है। तो 4 महावाक्य हैं। पहला जो महावाक्य है वो ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद का जो आधार है, उपनिषद जिससे निकला है, वो ऐतरेय उपनिषद है। ऐतरेय उपनिषद जो है ऋग्वेद का शाखा है और उसका उपनिषद में प्रज्ञानम ब्रह्मम कहकर ये बताया गया है। एक महावाक्य है जो ये दर्शाता है कि ऐतरेय उपनिषद का सार क्या है, जो ब्रह्म और जगत है उसका संबंध क्या है, जीव और जगत का संबंध को स्थापित किया है ये इस 2 शब्द में, प्रज्ञान ब्रह्म। इसी तरीके से सामवेद है दूसरा, इसमें छांदोग्य, जिसकी शाखा छांदोग्य उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद में भी 3 शब्दों का संगठन है। वो है तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि। इससे भी उसी ब्रह्म की व्याख्या की गई। तत् माने वह, त्वम माने तुम, असि माने हो। प्रज्ञानम ब्रह्मम, जो प्रकट ज्ञान है वो ब्रह्म है। तो तुम असि, तुम वही हो। इसी तरीके से अथर्ववेद से एक महावाक्य दिया गया है, अयम आत्मा, जो मांडुक्य उपनिषद की शाखा का है। सारे उपनिषदों का, मांडुक्य उपनिषद का जो निचोड़ है अयम आत्मा। अयम माने मैं, आत्मा, आत्मा माने आत्मा या ब्रह्म, जो कहें मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। और लास्ट में
जो चौथा महावाक्य है वह अहम ब्रह्मास्मि आयुर्वेद से लिया गया है, जो बृहदारण्यक उपनिषद शाखा से है, और उसमें कहा गया है अहम ब्रह्मा, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो इस तरीके से सीक्वेंस देखें कि चारों वेद से 4 महावाक्य, महावाक्य का मतलब वो वाक्य जो ईश्वर ने अपने मुंह से बोला है वेद में, और क्योंकि वेद कहा जाता है कि ईश्वर प्रदत्त है, कोई आदमी उसको नहीं लिखा है, ऐसे तो ये सब कहावत है, इसके सत्यता असत्यता के पीछे हम बात नहीं कर सकते, लेकिन जो कहा गया है कि श्री मुख से ये जो निकला है महावाक्य, ये स्वयं अपर ब्रह्म बोलते हैं, प्रज्ञानम ब्रह्मम तत्त्वमसि अयम आत्मा अहम ब्रह्मास्मि। तो ये हमारे चारों वेदों का प्रकटीकरण है ब्रह्म का, आत्मा का। प्रज्ञान ब्रह्म मतलब जो जगत है, जगत में जो व्याप्त जड़ जीव, ये जितने सारे व्याप्त हैं, इनमें जो इंद्रियां हैं, इनके जो ज्ञान के साधन हैं, वो ईश्वर प्रदत्त है, और वो प्रज्ञान है, जो प्रकट ज्ञान है वही प्रज्ञान है, और उसको यदि हम जान लेते हैं तो हम समझ सकते हैं कि ब्रह्म की क्या स्वरूप है। इस तरीके से ये 4 महावाक्य बताए गए हैं। अब हम आज का जो विषय है सिर्फ प्रज्ञानम ब्रह्मम तक ही सीमित रहेंगे, इसी पर हम बात करेंगे। तो प्रज्ञान क्या है? प्रज्ञान का बेसिक जो मतलब है इस उपनिषद का सार के रूप में प्रस्तुत करने का, वह है कि जो ऐत्रेय उपनिषद में है, कहा गया था कि हिरण्यगर्भ पुरुष की पहले रचना हुई, पहले तो लोक बना, फिर परलोक बना, उसके बाद जो है लोकपालों की सृजन हुआ, और उस लोकपाल के सृजन के क्रम में जो हिरण्यगर्भ की स्थिति बनी, और उसमें जो है पहले इंद्रियां सब बनी, और उसके बाद इंद्रियों में बनने के बाद उनको अन्न और प्यास की वासना पैदा की, और फिर जो है उनको अन्न खाने के, फिर शरीर धारण करने की बात हुई, तो मनुष्य का शरीर उनको प्रभावित मैंने उपलब्ध कराया गया। तो ये सारे जो कर्ता जो सृजन किया वो ब्रह्म ने नहीं किया, ऐसा वेद में, वेदांत में और उपनिषद में स्पष्ट है कि जब माया शक्ति ब्रह्म के साथ संलग्न होती है तो अपर ब्रह्म का ऑटोमेटिकली सृजन होता है, वो सृष्टि करना शुरू करता है, और वो अपर ब्रह्म ईश्वर है। तो ईश्वर ने वो हिरण्यगर्भ बनाया, और उसमें इंद्रियां डाली, शरीर दिया, और फिर जो है उसमें उसके माथे के विदीर्ण करके उसके अंदर प्रवेश किया आत्मा के रूप में, और सारे ज्ञान इंद्रियों को वो रिचार्ज किया, उसको शक्तियों से पूर्ण किया। जो आँख है, जो कान है, जो नाक है, ये पांचों ज्ञान इंद्रियों को पुष्ट किया। जो चतुष्टय है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इसको यह शक्ति प्रदान किया कि वो इंद्रियों की बेहतर उपयोग करके एक मनुष्य का या देवता का जीवन जी सके। तो प्रज्ञान कहा गया है इसमें कि प्रज्ञान वह है जो हमारा हृदय है, मन है, संज्ञान है, जो चेतना युक्त विज्ञान है, अज्ञान यानी प्रभुता, जिसको हम जान भी नहीं सकते, वो भी हमारे अंदर जानने की जो इच्छा है, ये है। मेधा है, मेधा मतलब इंटेलिजेंस हमारा जो है वो है। मनीषा है, जो हमें स्मरण करने की क्षमता है, जो हम याद रख सकते हैं। ये शक्ति जो मिली है वो सब प्रज्ञान की शक्ति से मिली है।
धृति जिस धारण करने, जो हम ग्रंथों को समझने सोचने और अपनी पूरी एनर्जी लगाते हैं कि हम ब्रह्म के बारे में जान लें, आत्मा के बारे में जान लें, तो ये जो धृति शक्ति है ये भी प्रज्ञान के ही द्वारा, वही प्रज्ञान है जो ईश्वर प्रदत्त है। वो हमारे चित्त में और हमारे चतुष्टय जो मन है, बुद्धि है, अहंकार है, उसकी शक्ति के रूप में हमें प्राप्त हुई है। हमें स्मरण करने की जो क्षमता है, किंतु किसी तरह का विशेष यज्ञ करने का जो संकल्प होता है, हम कोई जीवन में संकल्प लेते हैं, कई विकल्पों को खंगालते हैं और फिर एक निश्चित निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। ये शक्ति हमें प्रज्ञान से मिला है, प्रज्ञान शक्ति है, काम है, किसी को बस करने की क्षमता है। ये सारी शक्ति जो है प्रज्ञान का ही विभिन्न नाम है। ये प्रज्ञान ही है जो ईश्वर प्रदत्त है, हमारे इंद्रियों को जो है वो शक्ति प्रदान करने वाली है, जो इन सारे विषयों को जानने वाला है। तो इसके अलावा जो हमारा दृष्टिकोण है, जिससे हम समझते हैं कि प्रजापति कौन था, ब्रह्मा कौन था, सभी इंद्रियों का देवतागण कौन कौन है, जो हमें इस उपनिषद में बताया गया। तो इसको समझने सोचने की जो क्षमता है वो हमको प्राप्त हुई है, वो सब प्रज्ञान है। प्रज्ञान, ज्ञान जगत का होता है, और प्रज्ञान जो जगत के बाहर का चीज है, जो इंद्रियातीत है, जो इंद्रियों से नहीं जाना जाता है, बल्कि उस शक्ति से इंद्रियां काम करती हैं। वो तो इन सभी को जो इंद्रियातीत है उसको हम सीधे अनुभव कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि इसके आधार पर ब्रह्म को जाना जा सकता है। ये जो पंच महाभूत है, पृथ्वी है, जल है, वायु है, आकाश है, ताप है, गर्मी जिसको प्रकाश गर्मी जो मिलती है, ये पांच महाभूत भी ईश्वर प्रदत्त है, और सारे सृष्टि का निर्माण भी इसी पंचभूतों से हुआ है। खास करके ये पंच महाभूत जो है बीज रूप में एकत्रित होकर के, जो हम देखते हैं जीव का भी 4 प्रकार के जीव हैं, अंडज है, पिंडज है, स्वेदज है और उद्भिज है। तो ये चारों प्रकार का जो जीव है, अंडज से पक्षी जो उड़ते हैं आकाश में, उड़ने की क्षमता जिसको प्राप्त है, पिंडज जो मनुष्य है या जानवर है, पशु है, इसका पैदाइश होता है, जानवर वगैरह इससे उत्पन्न होते हैं। इसी तरह से स्वेदज है, कुछ कीट पतंगा तुरंत पैदा होते हैं, तुरंत मर जाते हैं। इतना कम आयु का जीव भी इन्हीं के प्रकटीकरण के कारण है। और जो पेड़ पौधा है वो भी सजीव है। ये पेड़ पौधों में सजीवता की बात विज्ञान में 18वीं 19वीं शताब्दी में कहा गया, और हमारा वेद उपनिषद जो है आज से 4-5 हजार साल पहले भी यदि माना जाए तो उस समय भी पेड़ पौधों को सजीव मानता था। जीवों का उद्भिज कह करके इसका विवरण किया गया है। तो इस तरीके से जो संसार में हम जिस जगत में जो कुछ भी देखते हैं वो सभी प्रज्ञान है। ये प्रज्ञान का ही ये सारा दृष्टिकोण है। हम जो हमारे चित्त में, हमारे मन में जो सारे दृश्य दिखाई देते हैं वो सब प्रज्ञान है, वही प्रज्ञान वर्ग है। ज्ञान जगत है और प्रज्ञान सत्य है। जो हम आँखों से देखते हैं, जो हम कानों से सुनते हैं, जो हम सुन करके समझ सकते हैं, जो हम मन में महसूस करके जान सकते हैं, ये सारे कुछ ज्ञान के विषय हैं, ये जगत के विषय हैं। जगत में जो कुछ है इसको हम इंद्रियों से जानते हैं। जगत को जानने के लिए हमें प्रज्ञान की जरूरत नहीं है, लेकिन
जो सत्य है, दो ही चीज संसार में, एक तो सत्य, एक असत। सत्य जो है वो उसका तीन प्रकार, कुछ जो है प्रतिभाषिक सत्ता है किसी चीज का, जो क्षणिक है, कुछ देर के लिए कोई सुपर इम्पोज हो जाता है, वो चीजें हमें रहता कुछ है और दिखाई कुछ पड़ता है, उसकी सत्ता बस क्षणिक। और सारे जितने संसार के चीज हैं उसकी व्यवहारिक सत्ता है। हम जीवन जीते हैं, हमारे साथ जो है प्राकृतिक प्रकृति का और वातावरण का जो हमारे साथ मेल है, हमारे ज्ञान इंद्रियों का जो उसका एक दूसरे से रिलेशन है, संबंध है, घाल मेल है, ये सारा कुछ जो है वो वास्तविक सत्ता नहीं है, ये सब व्यवहारिक सत्ता है। क्योंकि वो इंद्रियां हैं और ये प्रकृति के वस्तु हैं, तो वो इनको आकर्षित करता है, उसके विषय में हमारी इंद्रियां उसको उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं और वो हमें हमारी जो वासनाएं हैं, हमारी जो कामनाएं हैं, उसको वो पूरा करने का काम करती हैं। तो जगत जो है ज्ञान का केंद्र है और ज्ञान इंद्रियों का विषय है। ये सिर्फ जगत की जितनी भी सारी चीजें हम देखते हैं, महसूस करते हैं, ये सारे ज्ञान इंद्रियों का विषय है। इसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसका उपयोग करते हैं और ये हमारे ज्ञान तक सीमित है। लेकिन जो ज्ञानातीत है, जिसको हम जान नहीं सकते, वो ब्रह्म है, वो प्रज्ञान है। प्रकट ज्ञान जो ब्रह्म का है, जो संसार के रूप में जो शक्ति है जिससे वो पहचाना जाता है, वो उस ज्ञान को प्रकट ज्ञान कहते हैं और वही ब्रह्म है। ज्ञान स्वरूप ब्रह्म जानने योग्य, जो चीजें हम देखते हैं और उसमें एक अदृश्य शक्ति का आभास करते हैं, जैसे ये पक्षी क्यों किस एनर्जी से आकाश में हो जाता है, हमारे अंदर कौन सी शक्ति है जो हमारे आँखों का आँख है, आँख में हमारा जो दृष्टि है, ये दृष्टि का स्रोत क्या है, जिसको हम देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, ये हमारे ज्ञान इंद्रियों से बाहर की चीज है, ये जगत से बाहर की चीज है। लेकिन ये ज्ञान स्वरूप, इसको हम समझ सकते हैं कि ये हमारे ज्ञान से अटैच, जो हम जानते हैं, वो जानने वाले की जो शक्ति है, वो उससे ही हमारी ज्ञान इंद्रियां जो है रिचार्ज होते रहती है, एक नई क्षमता प्राप्त करते रहते हैं। जैसे कोई लोहे का टुकड़ा है, रॉड है, उसको हम आग में तपा देते हैं, तो जो आग की शक्ति है वो लोहे में आ जाता है। उसी तरह से हमारे ज्ञान इंद्रियों में, हमारे या जीव के जितने सारे जीव हैं, उसमें आत्मा की शक्ति का रिचार्ज हुआ है। एक बार आत्मा उसमें अपनी शक्ति डाल देता है और उस शक्ति से वही अहम ये सोचने लगता है कि मैं ही आत्मा हूँ। आत्मा की शक्ति अहम को भी, चित्त को भी, मन को भी, हमारी ज्ञान इंद्रियों की जो शक्ति है वो प्राप्त हुई है, लेकिन वो भूल कर बैठता है और सोचता है कि ये शक्ति हमारी ही है जो आत्मा है, और हम ही अपने को जो जिसका व्यवहारिक सत्ता है वो अपने को परमार्थिक सत्ता मान लेता है, तो वो अहंकार उसमें आता है। लेकिन ज्ञान का स्वरूप तो है उस ज्ञान इंद्रियों में। ज्ञान हम आँख से जो देखते हैं, वो दृष्टि जो हमें मिली है वो पारलौकिक शक्ति से मिली है और वो ज्ञान स्वरूप है। तो इसको तो जाना जा सकता है, ये जानने योग्य है। लेकिन यदि ब्रह्म को ही जानने की बात करेंगे तो वो ब्रह्म ज्ञान गम्यता से परे है, उसको हम नहीं जान सकते, क्योंकि वो ज्ञान का विषय नहीं है। जानने के लिए हम अपने इंद्रियों का प्रयोग करेंगे और हमारी इंद्रियां इतनी सीमित है कि उस महान शक्ति का ज्ञान हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि वो ज्ञान हासिल किया भी जा सकता है किसी चीज़ का, हम महसूस भी कर सकते हैं ब्रह्म की शक्ति का, स्वरूप का, तो हम उसी की शक्ति से, मतलब जानने वाला वही है, ब्रह्म ही जानने वाला है।
तो जो जानने वाला है उसको हम कैसे जान सकते हैं? तो ये ज्ञान इंद्रियों से परे है, ज्ञान गम्यता से परे है। वह विशुद्ध रूप, बुद्धि रूप, मुक्त रूप, अविनाशी रूप सच्चिदानंद स्वरूप है, जिसकी उपासना करने से मोक्ष प्राप्त होते हैं। वामन देव जो है अपने गर्भ अवस्था में ही वो सारी प्रक्रियाओं को समझ लिया था और फिर वो जो है उसी की उपासना करते करते अमर लोक में अमर हो गए, स्वर्ग में जा करके अमर हो गए, ऐसा वेद में कहा गया। तो इस तरीके से जो विशुद्ध रूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वही ब्रह्म है और वही उसको महसूस किया जा सकता है। जानने योग्य है, उसकी जो आभा है उसको हम महसूस कर सकते हैं, उसकी जो शक्ति है वो जो हमें प्रदान करता है वो हम जान सकते हैं। लेकिन ब्रह्म को जानना सीधा, क्योंकि ब्रह्म कोई विषय नहीं है, हम आत्मा अपने को जान लें, आत्मा वही ब्रह्म आत्मा एक ही है, उसका हम यदि महसूस कर लें तो इसके आधार पर हम ये निर्णय ले सकते हैं कि हम आत्मा हमारे अंदर साक्षी रूप से ये हमारे सारे गतिविधियों का देख रेख कर रहा है। इस तरीके से जो परमात्मा है सभी प्राणियों के जीव रूप में विद्यमान है। हमें इस तरह से देखना है, प्रकट ज्ञान जो जीव में है, आखिर ये जीव जो है विकारी कहाँ से होता है? निश्चित रूप से आत्मा से, ब्रह्म से शक्ति मिलती है और यही इसका सर्वत्र विग्रह रूप है। इसी शक्ति से वो संसार में चलायमान है, वो उसका एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व इन जीवों का परमात्मा की शक्ति के ही कारण है। वह जीव के चित्त अहंकार पर सदैव नियंत्रण रखता है। आत्मा की जो शक्ति है हमारे चित्त और अहंकार पर उसका नियंत्रण है, क्योंकि हम अहंकार को भी समझ सकते हैं और ये जो समझ की शक्ति है वो जो साक्षी आत्मा है, उस साक्षी आत्मा जो इंद्रियों से परे है उसकी शक्ति से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो वह जीव के चित्त अहंकार पर सदैव नियंत्रण करता है। जो जीव देखता है, जो सुनता है, जो सूंघता है, बोलता है, स्वाद अस्वाद का जिसको अनुभव करता है, वही प्रज्ञान है और वही सब जगह व्याप्त है। और जो सब जगह व्याप्त है वह कोई और नहीं, वही ब्रह्म है। तो ये इस रहस्य को कहा गया है प्रज्ञानम ब्रह्मम के रूप में ऋग्वेद में, उपनिषद के माध्यम से। तो इसे हमें समझना है और यदि हम इतना समझ लेते हैं तो हम वेदों का सार समझ लेते हैं, ईश्वर से निकटता हमारी बढ़ती है, आत्मा के रहस्य को हम जानते हैं और बिना जाने, बिना समझे हम आध्यात्म के प्रति आकर्षित नहीं हो सकते। और बिना आध्यात्म का ये जीव जो है जड़ जैसा है, जड़ समान है और इसकी गति नहीं हो सकती। यदि हमें मोक्ष चाहिए, हमें केवल्य चाहिए, हमें जीवन के जीवन मरण, जन्म मरण का चक्कर से, इस बंधन से छुटकारा चाहिए, तो हमें अपने जीवन में ईश्वर ने हमें सारी इंद्रियां, हमें मन, मस्तिष्क, चित्त, अहंकार सब प्रदान किया है। इसका उपयोग कर हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। इस धारणा से फिर हम अगले जो महावाक्य है तत्त्वमसि या अयम महात्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि जो है उस पर बात करेंगे और अभी हम यहीं समाप्त करेंगे।